कांग्रेस को हर किसी से नसीहत मिल रही है, कुछ ने आईना दिखाने में हिचक नहीं दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। लगा था जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सबको कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम वो गलतियाँ। बीजेपी managed to take advantage of divisions among the India bloc political parties. So BJP managed. Otherwise, Haryana, there could have been a change of government and BJP could have been defeated hands down. Why it did not happen? The India bloc political parties will have to draw serious lessons, will have to do serious introspection. Why there was no mutual trust in each other. केजरीवाल और सीपीआई ने तो नतीजा आते ही कांग्रेस को गिरेबान में देखने की सलाह दे डाली। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहां कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। जो कुछ हमें विश्लेषण करना है जरूर हम करेंगे। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी। एक समिति का भी गठन होगा, यह प्रथा रहा है। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। तो हरियाणा की हार को कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कांग्रेस नतीजे को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां तक कहा कि जहां जहां ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, वहां वहां बीजेपी जीती। सवाल पोस्टल बैलेट में आगे होने पर भी कांग्रेस उठा रही है। और आपको वजह दिखा देते हैं कि इस वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है। अति आत्मविश्वास जो उनके सहयोगी दल ने भी बताया है, इसकी वजह से भी कांग्रेस वहां हारी है। जाट मुस्लिम पर ही फोकस रहा, बाकी गैर जाट, दलित, इन सब पर फोकस हट गया। जाट वोट बैंक का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल का दलित वाला बयान भी एक तरीके से वहां काम नहीं किया। और अगर देखिए बीजेपी की जीत की बात करें तो जाट बनाम छत्तीस बिरादरी जो है, ये फैक्टर रहे हैं बीजेपी के, जो बीजेपी के लिए चमत्कार करते हुए नजर आए हैं। गैर जाट वोटर का साथ भी मिला, ये भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही। जिस तरह से एक एक सीट पर लगातार बीजेपी ने नजर रखी और क्या समीकरण बनते बिगड़ सकते हैं, उन सब पर ध्यान रखते हुए फैसले हुए। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में भी बीजेपी कारगर रही है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्रों में ऐलान किया वो बीजेपी ने पहले ही कर दिया, इसका भी एक असर दिखा। अग्निवीर को नौकरी और पेंशन की बात भी कर दी गई। अमित शाह बार बार हर रैली में जहां पहुंच रहे थे वहां इस बात का जिक्र कर रहे थे। गांवों में आरएसएस का दांव चला है, क्योंकि हम पिछले अगर चुनाव में देखें तो बूथ लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नहीं निकले, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन पिछले लोकसभा से चुनाव में सबक लेते हुए बीजेपी ने सब कुछ ठीक किया। 6 महीने पहले सीएम बदला ताकि एंटी इनकम्बेंसी को भी रोका जा सके। अब हरियाणा जीत के बाद ब्रांड मोदी और मजबूत हो गया है। लगातार उनके सीएम भी मोदी ही जीत की वजह बता रहे हैं। बीजेपी को बूस्टर डोज हरियाणा में जीत के तौर पर मिला है। महाराष्ट्र, झारखंड पर इसका असर भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। राहुल पर रफ्तार ढीली हुई है और साथ ही गठबंधन में कांग्रेस
कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने बल पर ही चुनाव लड़ी थी हरियाणा में और ये हार की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले रहे, न सिर्फ कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए भी। एग्जिट पोल ने बीजेपी के कॉन्फिडेंस को भी हिला दिया था। जनता के मन की बात कोई पढ़ नहीं पाया। आखिर वो क्या फैक्टर रहे जो इस नतीजे पर मुहर लगाती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। हरियाणा के नतीजे ने हर किसी को चौंकाया। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या चुनावी महारथी और क्या एग्जिट पोल। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनेगा, नगाड़ा बजेगा, जलेबियां छनेंगी। हरियाणा की जनता ने सबको चौंकाया। कोई जनता का मन नहीं पढ़ पाए। कहां तो कांग्रेस बम्पर जीत की आस लगाई हुई थी, अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। ईवीएम की बैटरी की चार्जिंग को वोटों के गुणा भाग से जोड़ रही है। लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। कांग्रेस ने किसान, पहलवान, जवान पर दांव चलाया। इस दांव ने जीत की दहलीज पर तो पहुंचा दिया, लेकिन जीत का फासला रह गया। अकेले जाट के सहारे चुनावी वैतरणी पार नहीं हुई। बीजेपी की जाटों के मुकाबले अन्य जातियों पर जोर लगाना काम कर गया। 36 बिरादरी का फॉर्मूला न सिर्फ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पार कर गई, बल्कि सारे दावों, अटकलों पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी 7 सीट जीत ली। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। बटेंगे तो कटेंगे, विरोधी महफिल सजाएंगे, ये दांव भी चल गया। हरियाणा में एक तरफ 25% जाट और 7% मुस्लिम थे, तो दूसरी तरफ 39% ओबीसी, 21% दलित, 8% पंजाबी मतदाता हैं। बीजेपी ने 68% पर पूरा फोकस किया। पीएम और सीएम योगी ने इन्हें साथ रखने के लिए जोर लगाया। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे को मुद्दा बनाकर 14 जगहों पर रैली की और बीजेपी को 9 सीटें मिली। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। दलितों को साधने के लिए राहुल के अमेरिका वाले बयान और शैलजा वाले मुद्दे को बीजेपी ने खूब हवा दी। दलितों को यह संदेश दिया कि कांग्रेस में दलितों का कोई सम्मान नहीं है। आखिरी दिन राहुल गांधी ने शैलजा हुड्डा को एक मंच पर लाकर बताने की कोशिश की, सब ठीक है, लेकिन तब तक देर हो गई। चुनाव के 6 महीने पहले सीएम बदलने का फॉर्मूला फिर चल गया। मनोहर लाल से नाराजगी सैनी के चेहरे ने कम कर दी। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।